नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने एक कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। मोर की शिकायत। मैं पंकज कुमार तिवारी, केंद्रीय विद्यालय बबीना छावनी से। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था और वह बहुत खुश भी हो रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज पर गया और आवाज पर जैसे ही उसका ध्यान गया, बच्चों, वह दुखी हो गया। मोर सोचने लगा कि वह दिखता तो खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज कितनी बेसुरी है और कितनी कठोर है। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी और कोयल की आवाज कितनी मधुर थी। मोर को उसकी कमी का एक बार फिर से एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। मोर बहुत उदास हो गया था। वह पड़े पड़े उदास होकर ऐसे ही सोच रहा था, सोच में पड़ा हुआ था। तभी बच्चों, वहां पर अचानक एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर, तुम उदास क्यों हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं? इसलिए मैं दुखी हूं। अब बच्चों, देवी जो थी वह मोर के दुखी होने का कारण समझ चुकी थी। मोर की शिकायत सुनकर देवी ने समझाया कि भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी तो शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। इसलिए हमें भगवान के दिए उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से खास होता है और उसे केवल अपनी खासियतों पर ध्यान देकर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए और दुखी रहना चाहिए। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वयं को स्वीकार करना ही प्रसन्नता का पहला चरण है। जो कुछ भी हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के स्थान पर जो कुछ भी हमारे पास है उसे स्वीकार करके उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी अब यहीं तक। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों ने यह कहानी अच्छे से सुनी होगी और जो सीख मिलती है हमें इस कहानी से उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बच्चों, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।